मुट्ठी के बराबर, ठीक है, गांठें थी मेरी ओवरीज में, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दोनों तरफ। और डॉक्टर ने बोला था यहाँ जब ज़्यादा दर्द हो गया, तो मेरे काफ़ी समय से इलाज चल रहा था बनारस में, और डॉक्टर ने बोल दिया कि तुरंत मेजर ऑपरेशन आपके पेट का करना है, क्योंकि दोनों तरफ गांठें उनको तुरंत निकालना है, नहीं तो कैंसर में परिवर्तित हो जाएगा। पेट में यूट्रस निकालना है, दोनों ओवरी को आपको निकालना है। और मुझे इसके चलते कि आपको देख रेख की ज़रूरत है, मुझे भेज दिया गया था वापस, है ना। मैं प्रभु की सेवा में मैंने अपना जीवन पूरी तरह दिया है। और मैं अविवाहित हूँ, अकेले, लेकिन क्योंकि मैंने दृढ़ता से, जैसे कि पौलुस ने बोला, मेरे मन में आया था उनका पाठ पढ़ते समय, मैं अपना पूरा जीवन प्रभु को देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो जब 2004 में मुझे अपने घर भेजा गया, मेरे मम्मी पापा थे, 2004 की बात आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं बहुत रोते रोते आई कि प्रभु मेरे साथ ये कैसी परीक्षा है, लेकिन प्रभु अपने प्यार करने वालों के लिए सब कुछ भलाई में ही बदलता है। हालेलुया। जो करता है, हमें इस बात को हम गांठ बांध ले कि परमेश्वर भला है, और हमारे साथ जो करता है वो हमारे भले के लिए करता है। तो जब मैं यहाँ पर आई तो मैं सोचने लगी कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ। बहुत दुखी मन से आई, खेदित मन से। तो मेरे अंदर में यही चलता रहा कि पहले भी मेरे 1-2 ऐसे ऑपरेशन हुए हैं आंखों का, और मेरे आँख में एक रसौली आ गई थी ऊपर, उसका भी ऑपरेशन हुआ। कई बार मेरे हाथ पैरों में प्लास्टर चढ़ चुका गिरने के कारण। तो इस बार मैं बड़ी परेशान थी कि ऐसा क्यों है प्रभु। तो मेरे मन में बार बार क्या आ रहा था, सब लोग कह रहे थे जल्दी ऑपरेशन कराओ, पर इस बार मैं दृढ़ थी। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, विश्वास करने वाले चमत्कार देखेंगे, बाइबल में लिखा है। जैसा हमारा विश्वास होगा वैसे ही हमारे साथ होगा। इस बार वचनों ने मुझे इतना दृढ़ किया था, जैसे आज आप बैठे, मैं भी वचन में पहले रुचि नहीं लेती थी। जब वचन सुनने लगी, वचन ने मेरे विश्वास को मजबूत किया। आते आते 1 नहीं 2 नहीं, जो मिल रहा मुझसे कह रहे, देखो इसका मुंह सूज रहा है, इसके पैर सूज रहे हैं, अरे बाप रे, इनके पेट पे तो छूते ही ऐसा लग रहा है गांठ की तरह बड़ा, और इनको तो जल्दी तुरंत ले जाओ, ऑपरेशन कराओ इसका। डॉक्टर साहब ने उस समय 50,000 रुपये मांगे थे। रावत को शायद अभी भी जानते होंगे आप, काशीपुर में हड्डियों के सर्जन हैं, डॉक्टर है, ऑपरेशन वाले। जब मैं यहाँ पर आ गई तो हमारे घर में उस समय प्रार्थना होती थी, लेकिन क्योंकि मैं चली गई तो लोगों ने फिर ठंडे हो गए, आना छोड़ दिया। थोड़े से लोग आते थे, 2-4 लोग बैठे थे। तो मैंने उन लोगों से सिर्फ इतना कहा कि आप लोग मेरे लिए उपवास प्रार्थना करें, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। लेकिन मेरा समर्पण सुनिए कैसा था। लोग हमेशा अगर कोई आपसे कहते अरे जल्दी कराओ ऑपरेशन, नहीं तो कुछ हो जाएगा, अब बचोगी नहीं, और क्या नाम जो है तुम्हारी वो बहुत बड़ी होगी रसौली, और वो तो जाकर बस्ट हो जाएगी पेट में, और तुम्हें कैंसर हो जाएगा, तुम्हें सेप्टिक हो जाएगा, जाने क्या क्या। तो मेरे घर में ये सारी बातें हो रही थी। तो मैंने कहा चलो दिखा दो भैया। अंदर में मेरे तनिक भी डर नहीं था, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम्हें ऑपरेशन से क्या डर लग रहा है। मैं नहीं जानती, प्रभु ने मुझे शुरू से मेरे अंदर एक चीज दृढ़ता दी है, मैं नहीं डरती। और अब मैंने वचन को और भी पढ़ के क्या कहा कि परमेश्वर, रोमियो के पत्र में है शायद, वहां पर 8:37 में, कौन हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता है। पौलुस बोलता है, कौन मुझे प्रभु के प्यार से अलग कर सकता है, क्या मृत्यु, क्या जोखिम, या तलवार, यानी कोई भी विपत्ति, बड़े से बड़ा संकट, यहाँ तक कि मृत्यु भी मुझे प्रभु के प्यार से अलग नहीं कर सकती। तो मैं अलग जब अपने परमेश्वर के सामने उपस्थिति में बैठी अकेले, बार बार एक ही बात कह रही थी, प्रभु ये लोग बोल रहे हैं तो मैं डर रही हूँ, आप जानते हैं कि मैं नहीं डर रही, और अगर आपकी इच्छा है तो मैं ऑपरेशन जरूर कराऊंगी, इसलिए नहीं कि मुझे डर लग रहा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं ऑपरेशन कराऊंगी, पहले भी मेरे 1-2 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो इस बार भी ऑपरेशन करा लूंगी। ऑपरेशन से डरती नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैं दृढ़ता के साथ कह रही हूँ कि आप चाहे तो आप छूकर मुझे चंगा कर सकते हैं। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मैं आपकी गवाही देना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर, जब मृत्यु भी मुझे आपके प्यार से अलग नहीं कर सकती, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अब क्या हुआ, सारों ने मुझे जबरदस्ती करी और मुझे कहाँ ले गए, डॉक्टर रावत के पास। रावत ने तुरंत कह दिया कि डिले मत करो, देरी मत करो, 1 हफ्ते का ऑपरेशन है, 1 हफ्ते के बाद आपका ऑपरेशन करना है। और उन्होंने कहा इतना खर्चा है, तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ बांध के दे दी, और वो दवाई लेकर के मैं घर आ गई। ध्यान से सुनना, दवाई लेके घर आ गई तो खाने के बाद शाम तक मेरे होठ पूरे सूज गए, रिएक्शन कर गया दवाई का।
तो मैं ले जाके मेडिकल पे वापस कर आई। तो डॉक्टर ने बोला देख लो, लेकिन ऑपरेशन तो आपका करना ही है, इसका कोई और मेडिकेशन नहीं है। 2 अल्ट्रासाउंड मैं वहाँ करा के आई थी, और यहाँ पर आने के बाद कोई हमारे घर में भैया की तरह एक शाम को आए, कह रहे सिस्टर एक काम करो, आप एक हमारी बात मान लो, यहाँ पर ट्यूमर स्पेशलिस्ट लक्ष्मीपुर पट्टी में डॉक्टर रजनीश शर्मा, पता नहीं आपने सुना, होम्योपैथिक के डॉक्टर है। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार, आपका पैसा भी नहीं लगेगा ज़्यादा, लेकिन कभी कभी उनका इलाज बहुत अच्छा है, वो जो है आपकी रसोई वो घट सकती है ना, मेल्ट हो जाएगी, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप करा लो उधर जा कर के। मैं डॉक्टर रजनीश के पास गई और 20-25 दिन मैंने दवाई खाई। उसके बाद भी क्या हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं था, मेरे बहुत पेन था, स्वेलिंग आ गई थी, सूजन आ गई थी शरीर में। तो उन्होंने तुरंत सारी जांच करके डॉक्टर जहाँ पर मैंने एक और अल्ट्रासाउंड कराया था, सूर्य, ये राजेंद्र डॉक्टर है ना, रोडवेज के सामने जो है ना, क्या नाम है, हाँ सूर्य, तो वहाँ पर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और उन्होंने उनके फ़ोन पर दूसरा अल्ट्रासाउंड दिए, कह रहे कि मैं अपने क्लाइंट को भेज रहा हूँ आपके पास, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है इसकी हालत ज़्यादा सीरियस है। तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा इसी गांठ पहले से और बढ़ गई है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है कि मेरे मम्मी पापा मेरे बगल में बैठकर, और मुझे जो भी मिलने आ रहा था, मेरा फेस भी इतना सूज रहा था, तो वो लोग रो रहे थे बैठ के, क्या कह रहे थे, इसका तो लग रहा आ गया टाइम, और वो कह रहे थे कि बेटा जल्दी करो, हालत बहुत खराब है, ले चलते हैं। पर मेरे अंदर कहाँ से ये विश्वास की दृढ़ता आ गई, तो मैं हंस के क्या बोली, मुझसे बोला तक नहीं जा रहा था, मैं बोली ये पता क्यों हुआ है, छोटी आँख निकाल, छोटी वाली गांठ होती ना तो इतनी महिमा नहीं होती, वो जो छोटी निकाल सकता है वो बड़ी भी निकाल सकता है, हालेलुया, इससे भी बड़ी हो जाएगी तो वो भी निकाल सकता है, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं नहीं कराऊंगी ऑपरेशन एक ही बात से कराऊंगी, पहले परमेश्वर अगर मुझे एक वचन दे देता है, देखिए ये वचन है ना सचमुच जीवित है, मैं आज आपको बता रही हूँ, इसके साथ समय बिताइए, आप संगति करिए, वचन से प्यार कीजिए, आपके जीवन में आप हर दिन चमत्कार देखेंगे, जितना जो अगर आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना जानते हैं, आप वचन की संगति, क्योंकि आदि में शब्द था, लिखा है यूहन्ना के पहले शब्द में, और आदि में शब्द था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर जो है, जब हम वचन की संगति करते हैं तो हम किसके साथ बैठे रहते हैं, परमेश्वर के साथ, हालेलुया, हालेलुया। और ये सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा क्या कहना चाहिए, ये अनमोल और महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा जिंदगी में कुछ और महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्या हुआ, मैंने कहा प्रभु बाइबल उठाकर, अगर आप सचमुच मेरे परमेश्वर है, मेरे सृष्टिकर्ता है, मुझे रचने वाले हैं, तो आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है, और आप वो परमेश्वर है। मैं जानती हूँ आपके बारे में, जब तक आप संसार में नहीं आए थे और जब आप शरीर लेकर इस दुनिया में आए थे, तो मैंने पढ़ा है, सुना है कि आपने मुर्दों को जिलाया है, आपने आंधी तूफान को शांति किया, आपने लंगड़ों को चलाया, आपने अंधों को आंखें दी, आपने बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम किए जो कोई नहीं कर सका, हालेलुया। और मैं जानती हूँ कि आप मरने के बाद तीसरे दिन अपने कथन अनुसार जी उठे, हालेलुया, हालेलुया। आपने जी उसके पहले 3 बार अपनी भविष्यवाणी कर दी थी, है ना, दुख बोल। तो मैं ये सब जानती हूँ प्रभु, अगर आपने मृत्यु का भी ट्रीटमेंट कर दिया, आपने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए और आप जीवित परमेश्वर हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10:37-38 में यीशु ने क्या कहा कि अगर तुम लोगों से कहा कि अगर तुम लोग विश्वास नहीं करते कि मैं और पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं वहां से आया हूँ, तो मैं जो काम करता हूँ उसे ही देख के विश्वास कर लो कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने ये सब बातों को वचन के द्वारा प्रभु को मैं क्लेम करने लगी, प्रभु आपने ऐसा कहा है, क्या ये झूठ है? आपने ये कहा डर मत मैं तेरे साथ हूँ, तो क्या ये झूठ है? तूने कहा है अगर तू समुद्र पार करेगी तो मैं तेरे साथ रहूंगा, तो ये झूठ है? नहीं परमेश्वर, आपने कहा पहाड़ टल जाएंगे, पहाड़ियां टल जाएगी, लेकिन मेरा कथन नहीं टलेगा। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, जो मैंने कहा है वो झूठ नहीं है। तू सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है, और अगर तू जीवित तो तेरे कार्य भी जीवित है। आज भी तू चमत्कार करेगा मेरे साथ, हालेलुया। तो मैंने वचन लेके कहा बस मुझे एक शब्द कह दे, एक शब्द जा करके, भैया वो निकालना, न्यायकर्ताओं की पुस्तक 18:6। अगर आप नहीं निकाल रहे हैं तो मैं ऐसे ही बताती हूँ, आप बाद में देखना। 18:6 में वहां पर लिखा है शांति से कुशल से यात्रा पे जा। क्या निकला? शांत कुशल से अपनी यात्रा पे जा। और मैं बंद करके बैठ गई, बाप रे मुझे एक वचन मिल गया, तू जा।
मेरा अनुग्रह तेरे साथ है, मेरी कृपा तेरे साथ है, अब मैं चली, अब मुझे ये नहीं पता कहाँ जाना है। मैंने कहा दुआ प्रार्थना में जा रही हूँ कहीं। तो उन दिनों जुलाई का महीना था, लेके जा रहे थे साथ में ना है हाँ। मतलब सुनिए, तो मैंने कहा अब ये ना बैठा जा रहा ना उठा जा रहा, कोई छुरा ऊपर इधर ऊपर ही रखे थे मेरे तो दोनों। अभी भी अल्ट्रासाउंड कभी मैं लाऊंगी तो अपना अल्ट्रासाउंड भी लाऊंगी तो क्या होगा, मैं प्रूफ के साथ सबूत के साथ आपके सामने आऊंगी, मेरे अटैची में रखे। तो मैं क्या बता रही हूँ आपको, मैं सोचने लगी कहाँ जाऊँ, प्रभु ये भी बता दे। तो प्रार्थना में मुझे एक प्रार्थना भवन है, वहाँ सिर्फ चंगाई की प्रार्थना चलती है, कल्याण में, बम्बई से 1 स्टेशन पहले। वहाँ से मेरे पास पत्रिकाएं आती थी। पत्रिका में अचानक मैंने ढूंढा तो मुझे एड्रेस मिल गया, तो वो भी एड्रेस बड़ा स्पेशल, ताबोर पर्वत है जहाँ यीशु का रूपांतरण हुआ था, है ना, बाइबल में लिखा है। ताबोर एक ऐसा पर्वत है ना, जहाँ 17 में लिखी पढ़ेंगे आप मती, जहाँ यीशु का रूपांतरण हो गया था संपूर्ण महिमा में। वो 3 शिष्यों को अपने साथ ले गए थे, याकूब, यूहन्ना और पतरस। तो मैंने क्या कहा, ये ताबोर है, इसी एड्रेस पर मिलाती हूँ, मैं जा रही हूँ प्रार्थना में 5 दिन के लिए बैठने। अब वहाँ पर चंगाई प्रार्थना होती रहती है, 5 दिन लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, सिर्फ चंगाई की विशेष प्रार्थनाएं चलती हैं और वचन। लेकिन मेरी हालत तो ऐसी थी, मुझे भेजने के लिए कोई तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं? तो उससे जब खड़ा नहीं हो जाता तो तू ट्रेन में क्या जाएगी इतने दूर, तू ट्रेन में क्या जाएगी इतने दूर। और तो और देखिए, शैतान ने, मैं आज परमेश्वर की गवाही आपके सामने दे रही हूँ, लेकिन उसने उसकी योजना को बिगाड़ने की भरसक कोशिश करी। कैसे? मैं स्टेशन पे गई, जुलाई अगस्त का महीना था, मुझे टिकट नहीं मिला। हालेलुया। टिकट काउंटर पे एक बहन को लेके गई तो उसने क्या कहा, बम्बई तो पानी में डूबा हुआ है। काहे में? पानी में। अनिश्चित काल के लिए ट्रेनें रद्द कर दी गई है, ट्रेनें बंद है। तो उसने मुझे टिकट नहीं दिया। तो मेरे मन में अंदर अंदर मैंने क्या कहा, शैतान तू इस योजना को बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए मुझे आश्रम से भेजा है, इसलिए क्योंकि मैं गवाही दूँ सब जगह जा करके, और तू इसमें आ नहीं सकता। ट्रेन मुझे मिलेगी अगले हफ्ते और मैं जाऊंगी। उसने कह दिया अनिश्चित काल, मतलब कुछ कह नहीं सकते कब तक खुलेगी। पर मैंने जब प्रार्थना करी कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगी और मैं टिकट लूंगी, मैं 1 हफ्ते के बाद आई, मुझे टिकट मिला। समझ में आया? उसी जगह का, बिना पता अता वहां पहुंच गई। पता चला स्टेशन से ही आवाजें लग रही थी, ताबोर आश्रम, ताबोर आश्रम। बाप रे, बसें खड़ी थी मेरी, मैं बैठ के वहां चली गई अल्ट्रासाउंड लेके। मेरी मम्मी उस समय अच्छी थी, मम्मी और मेरी एक फ्रेंड थी पूनम, वो भी विश्वासी है, हम तीनों गए। तो आप सोचिए कि वहाँ जब हम पहुंचे, मैं दोनों अल्ट्रासाउंड लेके गई, वहाँ के डायरेक्टर जो बड़े, जैसे भाई यहाँ पर वचन सुना रहे, मैंने कहा जी गुरुजी ये रहा मेरा अल्ट्रासाउंड, मेरे को तो ऑपरेशन बताया, मैं यहाँ पर आ गई। और मैं क्या कहती जा रही हूँ गाड़ी में भी, प्रभु इतनी छोटी सी कर देना तो मैं पूरे हिंदुस्तान में जाऊँगी गवाही देना, छोटी कर देगा तो मैं विश्वास करूँगी कि गाड़ी छोटी होगी। पर परमेश्वर का प्यार देखिए, मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मैं तो ये कह रही थी तो इतनी इंच कर दे बस छोटी। तो मैं वहाँ गई, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ना मुझसे बैठा जा रहा, ना कुछ, कैसी परीक्षा। मैं वचन पे काम नहीं लगा पा रही क्योंकि इतना दर्द और पेट में सूज रहा है, ना खाया जा रहा है, ना बैठा जा रहा है। तो मैं अपनी डायरी जिसमें मैं वचन लिखती हूँ, मैं वचन बोली जा रही, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु, तू झूठ नहीं बोल सकता, तूने कहा कि तू शांति से जा, तू लेके आया मुझे, और गेट से बाहर तू मुझे बिना चंगा करे नहीं ले जाएगा। 4 दिन हो गए, अब 5वें दिन मैं आगे आकर के बैठ गई और मैं स्तुति करने लगी। जब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा, उस दिन आखिरी दिन था, सबको घर जाना था, उस समय तक कुछ भी चंगाई नहीं मिली। पर मेरा विश्वास दृढ़, इस गेट के बाहर तो मुझे ऐसे नहीं ले जा सकता, इतने सारे वचन दिए, क्या झूठ है? विश्वास करने वाले महिमा देखेंगे, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, तू नहीं तो कहा, तो ये झूठ है क्या? तो मैं आगे बैठने लगी और स्तुति आराधना चल रही थी। मैं गिड़गिड़ा करके यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे अपनी गवाह बना, प्लीज यहाँ से ऐसे नहीं जाना, और वचन बोले जा रही सारी, और वहाँ स्तुति गाना जैसे यहाँ चल रहा है, आराधना के समय आराधना हो रही थी, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे कि प्रभु प्लीज तू यहाँ ले आया तो ये बड़ा काम कर। जैसे मैंने हाथ ऊपर करा और मैं रोने लगी तो एक तेज प्रकाश, जो आज तक नहीं देखा, रोशनी, 1 सेकंड में इतना तेज प्रकाश मैंने देखा, जैसे सूरज में अगर आप चले जाओ तो कुछ दिखाई देगा, उसके अंदर चले जाओ तो आप क्या होगा, खुद ही सारे प्रकाश में हो जाओगे, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो तेज मैंने सूर्य की तरह प्रकाश, और सूर्य के अंदर जैसे मैं चली गई ऐसा देखा, और अचानक से एक हाथ मेरे ऊपर ऐसे गया और उनका कपड़ा भी ऐसे गया मेरे ऊपर से, यीशु गए सामने। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं नीचे गिर पड़ी।
अब ऐसे मेरा तेज शरीर पूरा कांप रहा है और मैं रो इसलिए रही हूँ कि कौन गया देख तो लूँ, तो मेरी आंखें चिपक गई। आंखें आधे घंटे तक, सुना, आधे घंटे तक आंखें यूं नहीं खुली कि होती तो शायद पॉलुस की तरफ चली जाती। बाइबल में लिखा है कि पौलुस ने जब चमक देखी तो उसकी आंखें चली गई। अच्छा हुआ उस दिन मुझ पर दया करी कि आधे घंटे में ही खुल गई। पौलुस तो 3 दिन अंधा बना रहा। अब मैं सोच रही कि हे प्रभु मेरी आंख क्यों नहीं खुल रही, कम से कम मैं देख लूं। किसने बड़े प्यार से बड़ी तेजी से हाथ रखा और यीशु वहां से गुजरे थे। तो जैसे ही मेरी आंख खुली, वहां पर जो प्रचार कर रहे थे भाई ने मेरा नाम ही लेकर के कहा कि यहाँ पर 6-7 जने हैं, यीशु पूरे में गुजरे हैं, अब देखो तुम्हारे को चंगाई मिली, तुम्हारे को चंगाई मिली, नाम बोल दिया, चेक करो जरा। और मैं नीचे बैठ के रो रही, नीचे बैठी हुई थी, गिरी धाड़ से देख भाई इतने तेज कोई मारेगा, कोई था ही नहीं वहां पर, तो मैं नीचे गिरी। अब यीशु थे वो तो जब मैं देख रही तो कोई गांठ का नहीं। मैंने तो कहा था इतनी सी कर देना, प्रभु ने दोनों गायब कर दिया। आमीन आमीन। वहां से आने के बाद अब मजा देखिए जरा। फिर मैं ये जरूर बात बता दूं कि मैंने कहा बिना प्रूफ के जाऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। चलूं अपने ही लोगों में जब गई तो उन्होंने कहा तुमने अल्ट्रासाउंड कराया? तो मैंने कहा अरे बाप रे, चंगाई मुझे मिली है, इन्हें डाउट हो रहा है, इन्हें डाउट हो रहा है, तो चलो अल्ट्रासाउंड कराने। और मैं बता रही हूँ आपको इसलिए डिले हो रहा था कि मेरे पास 300 रुपये भी नहीं थे और फिर मैंने 500 रुपये मुझे चाहिए थे। और जब हुए तो मैं डॉक्टर यही सूर्य वाले पे गई तो उसने कहा खाली पेट आना। तो 10 गिलास पानी पी के मैं बैठी हुई कि कब जल्दी से जाऊं और मैं क्या नाम जो ये मेरा अल्ट्रासाउंड करे। तो 4-5-6 मरीज बैठे हुए थे अंदर, यही की बात है। तो मैं जब डॉक्टर ने मेरे को स्ट्रेचर पे लिटाया तो कह रहा आप तो 1 महीने पहले आपकी तो गांठ बहुत बड़ी थी, हुआ क्या? अब वो घबराया जा रहा और देखे जा रहा सिस्ट तो है ही नहीं, वो भी सिस्ट तो है ही नहीं, सिस्ट कह रहा इसका तो दुनिया में मेडिकेशन नहीं है, इलाज नहीं है, आपने कहाँ पर खिलाया है? तो मैं उससे बोले जा रही, मैंने कहा हाँ आयुर्वेद कराया, तो आयुर्वेद में तो है नहीं, मुंबई में कराया होम्योपैथी, इसमें है ही नहीं इलाज। अरे एक बात बताओ, इसका कोई इलाज नहीं था, आपका तो केस बड़ा खतरनाक था, ये ना पुराना वाला अल्ट्रासाउंड, तो 1 महीने के अंदर हुआ क्या? तो फिर मुझसे कह रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करो ये मरीज निपट जाए चारों, तुम 14 गिलास पानी पी के बैठो। क्योंकि देखिए पहले मेरा गॉल ब्लैडर निकला हुआ है, मतलब पित्त की थैली है ना, बहुत पहले ऑपरेशन हुआ था तो वो निकली नहीं है। तो कह रहा कभी कभी गॉल ब्लैडर ना पित्ता निकला हुआ है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, तुम 14 गिलास पानी पी के बैठो, उसके बाद बुलाता हूँ। अब 14 गिलास पानी पी के बैठना, मेरे तो हालत खराब हो गई। मैंने 14 गिलास, जब मरीज निपट गए लंच का टाइम था, अब अंदर बुलाया, फिर कह रहा खुद भी कांप रहा है, कह रहा मुझे ये बताओ तुमने इलाज बता दो कहाँ कराया। मेरी पहली गवाही उसी डॉक्टर के पास थी। हालेलुया। मैंने कहा एक है, क्या कहा आप मानते हैं एक परमेश्वर है जो हमारे बहुत नजदीक है और वो जीवित है। हालेलुया। उसका नाम है यीशु। तो उसके हाथ कांप रहे, कह रहा है मैं तो मानता हूँ कि वो सुपर पावर है। डॉक्टर ने हाथ जोड़ के क्या कहा वो सुपर पावर है, मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ। मैंने कहा उन्होंने मुझे छू कर बड़े प्यार से, ऑपरेशन में तो चीरा फाड़ी होती, दर्द होता, उन्होंने पता नहीं गायब कर दिया। एक और दूसरी बात, तो मैंने कहा वो अंगों को नया भी कर सकता है। मेरे मंदिर में ये था, वो कितने लोगों की मैंने गवाहियाँ सुनी है, जैसे मैं आज आपको सुना रही हूँ, उसने तो नए गुर्दे दे दिए, ट्रांसप्लांट कर दिया लिवर का, है ना। तो जब वो नए गुर्दों को दे सकता है, नए अंगों को डाल सकता है, तो आज मैं बता रही हूँ मेरे सामने बहुत सारी गवाहियां, एक नहीं है। कुछ दिनों पहले इसी महीने में, आज परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हूँ कि इसने मुझे मौका दिया भैया के द्वारा, तो मैं आ गई। नहीं तो सोच रही थी वो महीना रिसोर्ट में सारी बता दूंगी एक साथ, पर उसके पहले परमेश्वर चाहता था इस भवन में बता दूं मैं गवाही। जून महीने में कुछ नहीं, मैं वचन सुनती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तो मेरे खुजली हो गई, समझते हैं, जून महीने में, और दाने भर गए लाल लाल पूरे शरीर में। तो मैं बार बार मेरे को प्रलोभन हो रहा है, ये डॉक्टर को देखो, वो डॉक्टर भी, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। और खुजली मुझे सोने नहीं देती थी रात में, तो मैं क्या करती थी, हमारे एक अशोक भैया हैं, वो कहते हैं कैंसिल कर दिया करो सब चीज को। यीशु मसीह के नाम से कैंसिल है ही नहीं, रद्द करो, कैंसिल करो, फटकारो उसे, है ना, ये सब शैतान पे काम है। तो मैं ये कहते कहते रोने लगती थी, ओ ये तो जाई नहीं, पाउडर लेके आई, पाउडर डाला बाजार से लेकर के, कुछ नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं हो गया 3-4 दिन। लेकिन ये शैतान को सचमुच हमें हराना है, वो तो पहले ही से हारा हुआ है, पर हमारे प्रभु धैर्य चाहता है ना, हम हिम्मत ना हारे। तो मैं बोलती रही प्रभु नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कितने भी पूरे शरीर में भर जाते दाने, तो यहाँ तक पूरे भर गए, मेरे पीछे हो गए, खुजली इतनी कि मैं उसके चक्कर में सो नहीं सकती थी। अचानक 1 वीक लगा होगा, आपको बता रही हूँ, 1 पैसे की दवाई नहीं खाई, एक दिन देखा सुबह उठ के तो सब साफ, पूरा खुजली और दाने लाल सब साफ हो गए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही है ये मेरी, जिसमें मैंने
वैसे नहीं। उसके बाद मेरे को एलर्जी खांसी थी, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ली, पिछले साल दवाई काम ही ना करी। शायद प्रभु यही चाहता है कि तू गवाह बन, तो वो तो दवाई ली तो मेरे को कुछ असर नहीं हुआ। अब 6 महीने से एक पैसे की दवाई नहीं खा रही। मैंने कहा नहीं खाऊंगी, चाहे सारी रात खांसी है। वो कह रहे हैं ब्रोंकाइटिस है, आपके फेफड़े ये हो गए, जाने क्या कहा। मेरा एक्सरे लिया तो एक्सरे में कहा कि आपको निमोनिया है। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ, इतनी देर बैठी मैं खांसी, मैं 1 मिनट रह नहीं सकती थी खांसी के बिना। मैंने कोई दवाई नहीं ली, खांसी भी मेरी चंगी। जो